नमस्कार साथियों, देश में एक कैंपेन चल रहा है आई स्पोर्ट के नाम से। ये देश के व्यापारियों का है, मध्यम वर्गीय परिवारों का है, किसानों का है, हर आम इंसानों का कैंपेन है। मैं संजय कुमार भारतीय, राष्ट्रीय सलाहकार सदस्य, राष्ट्रीय सलाहकार समिति, अखिल भारतीय परिवार पार्टी से शुरू से इस कैंपेन का समर्थन करता आ रहा हूँ। इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा प्रयास करता आ रहा हूँ। अभी तक लगभग 65,000 लोग इस कैंपेन में, पेटिशन में ऑनलाइन साइन कर चुके हैं। आप सभी से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सभी भी इस कैंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का, ऑनलाइन साइन करवाने का भी कार्य करें। इसकी आखिरी तारीख 30 जून है और मुझे लगता है आप सभी को भी इस कैंपेन का समर्थन बढ़ चढ़कर करना चाहिए, इसका सपोर्ट करना चाहिए। आज फिर से उसी के लिए आपके समक्ष ये वीडियो मैं दोबारा बना भी रहा हूँ। देश के किसानों ने, व्यापारियों ने, मध्यम वर्गीय परिवारों ने जो मांगे रखी थी, मैं शुरू से ही इन मांगों को पूरी तरह से समर्थन भी कर रहा हूँ और मुझे लगता है उनकी यह जायज़ मांगे भी हैं। भारत सरकार को उनकी इन जायज़ मांगों पर विचार करना भी चाहिए, उनकी मदद भी करनी चाहिए, क्योंकि आपने लॉकडाउन लगाया है, बिजनेस बंद हो गए, महामारी आ गई है। ऐसे लोग जिनका अपना लोन चल रहा था, व्यापार का छोटा मोटा लगभग 10, 15, 20 लाख रुपए का व्यापार के लोन की किस्त नहीं पे कर पा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों का एजुकेशन लोन चल रहा है, किसानों का क्रेडिट कार्ड का लोन चल रहा है और गाड़ी के लोन चल रहा है, हाउसिंग लोन चल रहा है, उसकी ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं। भारत सरकार ने आल्थो 6 महीने का मॉरिटोरियम स्कीम तो दे दी है, लेकिन उस मॉरिटोरियम स्कीम में भी इंटरेस्ट तो लगेगा ही, और उसमें इंटरेस्ट लगने के बाद लोन तो और भी ज़्यादा महंगा होने वाला है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में भी कई लोग गए हैं और इस मामले में भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले में कोई फैसला दे। हमारी मांग और जो किसानों की मांग है, व्यापारियों की मांग है, मध्यम वर्गीय परिवारों की मांग है, आम लोगों की मांग है, भारत सरकार से उनकी इन मांगों का समर्थन किया जाना चाहिए और उन्हें कम से कम 1 वर्ष तक के लिए ईएमआई भरने के लिए छूट दी जाए और उस पर कोई इंटरेस्ट भी ना लगे। और बैंक वाले लोग बोलते हैं हमें घाटा हो जाएगा, तो सरकार बैंकों को मदद कर सकती है और इन 3 मांगों पर मुश्किल से 1 से 1.5 लाख करोड़ का भारत सरकार का खर्च होगा। ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला भी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है सरकार ने लगभग 21 लाख करोड़ के राहत पैकेज जो दिया है, उससे ज़्यादा मदद इस छोटे अमाउंट से हो सकती है। भारत सरकार का 10% अमाउंट भी नहीं लगने वाला इन मांगों की पूर्ति करने में। दूसरी मांग जो है, जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ते हैं, वे संस्थान फीस की डिमांड कर रहे हैं। बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा है, आल्थो लॉकडाउन खुल भी गया है, अनलॉक हो गया, लेकिन मार्केट में ग्राहक नहीं है, कस्टमर नहीं है, काम नहीं चल रहा है, तो फिर वे फीस कहाँ से पे करेंगे? तो फिर उस फीस पर 1 वर्ष के लिए राहत दी जाए, और अगर लेनी भी है तो 1 वर्ष के बाद ले ली जाए, वो भी थोड़ा थोड़ा करके ले ली जाए। अगर मैनेजमेंट को पैसे ही चाहिए अपने अध्यापकों के लिए, स्टाफ के लिए, सैलरी देने के लिए, खर्च चलाने के एवज में, भारत सरकार इन संस्थानों के मैनेजमेंट को सीधे मदद कर दे। और तीसरी मांग क्या है, जो भी घरेलू बिजली का बिल जो मासिक 3,000, 4,000, 5,000 तक के आते हैं, उनके 1 साल तक के बिजली के बिल माफ़ कर दिए जाएँ। ये बहुत बड़ी राहत होगी। और जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बंद थी, अब खुली भी हैं, लेकिन उनके पास भी काम की डिमांड नहीं है, खर्चे पूरे हैं, तो यह जायज़ मांगे हैं। और मुझे लगता है हमें पार्टी लाइन से अलग हटकर सभी व्यापारियों का, सभी मध्यम वर्गीय परिवारों का, सभी किसानों का समर्थन करना चाहिए, चाहे वे किसी भी विचारधारा के हों, किसी को भी वोट दिया हो। राजनीति से ऊपर उठकर के काम करना है और काम करना भी चाहिए। ये उनकी जायज़ मांग है। और वो क्या कह रहे हैं, केवल एक सिग्नेचर ही तो मांग रहे हैं, केवल एक साइन। आपको कहीं जाना नहीं है, धरना नहीं करना है, कहीं प्रदर्शन नहीं करना है, ऑनलाइन केवल एक साइन करना है। इतना तो किया जा सकता है। दोस्तों, आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, आज देश के लिए जीने की जरूरत है। और जो लोग परेशान हैं, जीवन यापन में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, हमें उनके साथ खड़े होने की जरूरत है, उनकी आवाज़ को ताकत देने की जरूरत है। कई लोग कह रहे हैं मेरे इस प्रयास के करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्या होगा कि सरकार मान जाएगी। देखिए, मानेगी या नहीं मानेगी ये हमें नहीं मालूम। हमारा मानना है कि ऐसे सभी जरूरतमंद लोग की आवाज़ समाधानों के साथ सरकार तक जरूर पहुंचनी चाहिए। भारत सरकार को इन सभी को वर्तमान समय की परिस्थितियों में जरूरी राहत अवश्य प्रदान करनी चाहिए।
इन सभी को कम से कम 1 वर्ष तक तो जरूर आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार को इन पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। अतः पुनः आप सभी से भी प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि आप सभी भी इस कैंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का, ऑनलाइन साइन करवाने का भी कार्य करें, जिसकी आखिरी तारीख 30 जून है। हमारा प्रयास ऐसे सभी लोगों की मांगों को केंद्रीय सरकार एवं सभी राज्य सरकारों की में बैठे सभी शीर्ष नेतृत्व पर ज़्यादा से ज़्यादा साइन होने पर आपकी इन मांगों को यथाशीघ्र पूरा करने का दबाव बनाकर जल्द से जल्द पूरा कराने का है। इसके लिए आप वेब पेज www.abpp.in/petition पर जाकर ऑनलाइन सिग्नेचर भी अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।